The Bible says in John 3:27, it's a wash. बाइबल कहता है यूहन्ना का 3:27 में वो एक वाणी Man है। can receive nothing except it be given to him from heaven. देखो मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसे स्वर्ग वो कुछ भी स्वर्ग से नहीं पाता है। How do I get the voice of mercy, the voice of the blood? तो ये लहू की आवाज में कैसे सुन सकता हूँ? It's given by heaven. वो स्वर्ग Now से you ही got it? आती है। You got it? Mercy seat is in, and the blood of Jesus is on the mercy seat. Now can you see the blood and the mercy working together? अभी ये लहू और दया दोनों को साथ में काम जुड़े हुए आप देख सकते हो। Now the third voice, listen to this. तीसरी I'm आवाज। excited. अभी तीसरी आवाज में बहुत एक्साइटेड It is the voice of the prophecy from heaven. वो भविष्यवाणी की आवाज है जो स्वर्ग से उतर आती Matthew है। chapter 8:16 to 17. मत्ती का 8:6 से When evening had come, 16-17 when they brought to him many who were demon possessed, and he cast out the spirit with a word and healed all who were sick. मत्ती का 8:16-17 कहता है जब संध्या हुई तब लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को उनके पास लाने लगे और यीशु अपने वचन मात्र से उन्हें दुष्ट आत्मा मुक्त करते गए, साथ ही रोगियों को स्वस्थ। Next verse. अगला वचन 17 वचन, That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. यह भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया तथा हमारे रोगों को उठा लिया। Where do I get the voice of mercy? तो ये दया की आवाज कहाँ से Where आती do I get the voice of the blood? है? लहू की आवाज मुझे कहाँ मिलेगी? It is in the secret place. वो गुप्त स्थान में है। So we'll talk that next time. वो उसके बारे में हम अगले बार बात करेंगे। Amen. Interesting. So the Bible says here, तो वो पवित्र शास्त्र यहाँ पे ऐसा कहता है। whatever the Isaiah the prophet prophesied over the Messiah, देखो यशायाह के भविष्यद्वक्ता ने जो भी मसीहा के ऊपर भविष्यवाणी की है he will cast out the demons. कि दुष्ट आत्मा को वो He निकालेगा, will heal the sickness. रोगियों को चंगा He करेगा will heal the infirmities. और लोगों के अधर्म को निकालेगा। He bore all the infirmities on himself, उसने सबके अधर्म को अपने ऊपर उठा लिया and it is fulfilled in Christ Jesus. और वो यीशु में पूरा हो जाता है। Can I hear an amen? Can you see the prophecy, the voice of the prophecy? Isaiah spoke. It is fulfilled in Christ Jesus. अभी आप वो आवाज सुन सकते हैं, भविष्यवाणी की आवाज। जितनी भी बातें यशायाह ने कही थी वो अभी यीशु के द्वारा अभी पूरी हो गई। Getting this? आप That's why समझ रहे हैं Bible इसको? आपको पढ़ने का. इसलिए आपको पवित्र शास्त्र ज्यादा पढ़ना है। Your success in life, आपका जीवन का जो सक्सेस है, how long you live, आप कितने दिन जिंदा how much रहोगे, money you make, आप कितना पैसा कमाओगे, how much you can enjoy your life, आप जीवन का कितना आनंद उठा सकते हो, how blessed you are and protected in life. आप कितने आशीषित हो, आप कितनी आपकी सुरक्षित हो अपने जीवन You में। can try all gimmicks. आप कुछ भी कोशिश करें, बहुत कुछ कोशिश कर For सकते हैं। success, you have one gimmick. आप सफलता पाने के लिए आपके पास एक आइडिया है। How much to make money, one gimmick. कितना पैसा कमाना है उसके लिए आपके पास अलग How आइडिया much है। I need to be blessed and protected, another gimmick. कितना आशीषित हो जाऊं मैं और मैं सुरक्षित रहूं उसके लिए आपके पास दूसरा एक आइडिया है। You want all this thing to be fulfilled. आप ये सब चीजों को चाहते पूरा हो जाए आपके जीवन में। Again, it comes to three voices. फिर से वो तीन आवाजें को ही सुनने के बाद आती है। How much mercy you obtain, that is important. आपने कितनी दया को अपने जीवन में जोड़ा है, प्राप्त किया है। How much you are under the voice of His blood. आप प्रभु के लहू के अंदर कितने हो। अपना Leave खुद का your नाम रख- will. Get into the mercies of God. अपनी खुद की इच्छा को छोड़े, प्रभु की दया में चले। You know, simple mercy. Mercy is so powerful, right? आप समझ गए, Mercy नहीं रहेगा तो मेरा घर डूब जाता था. दया बहुत एक सामर्थ्य चीज है। अगर दया नहीं रहती तो मेरा घर डूब जाता था। William is so happy. I got mercy in our house. विलियम कितना खुश हो गया, मेरे घर में दया है, मर्सी है। That's what तेरा भाई बच गया. आमेन आमेन। यस, Mercy of God. प्रभु की दया के कारण उसका भाई बच गया। We have seen so many people on the bike dying on the same spots. हमने वही स्पॉट पे कई लोगों को बाइक पर मरते हुए देखा Think है। about mercy on Alvin.
सोचो ऑलिवन के ऊपर प्रभु की कितनी दया। ये कितना बार हुआ? करुणा। 9 times he was operated on the same bones. वही हड्डियों के ऊपर 9 बार उसका ऑपरेशन हुआ है। Mercy came every time. हर समय दया आई है। On the 9th time, the mercy stood up and said, I am going to speak to these bones. He will be healed. मैन 9वीं बार दया उतर आई और कहा कि मैं इस बच्चे से बात करता हूँ, ये चंगा हो गया है। The voice of mercy. प्रभु की आवाज आई The दया की। voice of the blood. लहू की आवाज आई And the voice of the prophecy. और भविष्यवाणी की वाणी आई। Imagine Jesus fulfilling the prophecy. सोचो यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा कर Isaiah said, he will be dying. यशायाह ने कहा कि वो मर जाएगा, He will be buried. वो गाड़ा जाएगा And he will be resurrected. और वो जी उठेगा। And Jesus proved the prophecy. और यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरी करके Your दिखाया। life is controlled by 3 voices. आपका जीवन ये 3 आवाजों के द्वारा नियंत्रित है। Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते If हैं? you want to enjoy your life, अगर आप अपने जीवन का आनंद उठाना how चाहते हो, much you obtain mercy depends on you. आपने अपने जीवन में कितना दया को प्राप्त करके रखा है वो उस आप पर Write निर्भर down है। and we'll close. और अब लिखे और उसको बंद करें। If you depend on God, अगर आप प्रभु पे पर पूरा डिपेंड हो listen जाते to हो, this. ध्यान If से you सुनें। depend on God, अगर आप प्रभु पे निर्भरित है, live the straight life, आप सीधा no dual life. दो चित्त जीवन नहीं, Either holy, सॉरी, आपको सीधा जीवन जीना है, 2 चित्त जीवन नहीं। Sunday morning holy, इतवार के सुबह पवित्र, Monday to Saturday holy, सोमवार से शनिवार को पोली, unholy. यानी अपवित्र जीवन। That doesn't work. Mercy will not come over you. वहां पे There ये is a काम, there is a there तो is a दया- limit for mercy. तो ये दया आपके ऊपर उतर नहीं आएगी। दया के Now कुछ listen. चीजें हैं, कार्य If you कारण। depend on God, live a straight life. अगर आप पूरी तरह से प्रभु पर डिपेंड हो और एक सीधा जीवन जी रहे हो, Mercy will always win. Say with me, Amen. हमेशा दया जीतते रहेगी। Say with me, mercy will always win. दया हमेशा जीत होगी। Blood will always protect. लहू हमेशा आपकी रक्षा करेगा And the prophecies will come to pass. और भविष्यवाणियां पूरी होगी। I repeat, mercy will always win. मैं फिर से दोहराता हूँ, दया की हमेशा जीत होती रहेगी। Mercy will always win. दया की हमेशा जीत होती रहेगी। Blood will always protect. और लहू हमेशा तेरी रक्षा करता जाएगा। Prophecies will always come to pass. और भविष्यवाणियां हमेशा पूरी होती जाएगी। There is a voice behind you. आपके पीछे से एक आवाज है, It will say, go this way, go that way. वो आपसे बात करेगी तो आपको दाहिने जाना है या बाएं जाना है। So when you hear those और voices, जब आप उस आवाज को सुनोगे, may the mercy of God, प्रभु की दया, may the blood of Jesus यीशु Christ, की लहू may the prophecies और सारे भविष्यवाणियां speak to your lives. आपके जीवन से बातचीत करें। Amen. Hallelujah. Can we come back again? We'll sing that song. I'm done. I'm क्या done. फिर से हम वो गीत को गा सकते हैं? आप लोग Hallelujah. choir? The mercy always. दया हमेशा, बोलो ना, mercy always. जोर से. किसको? दया हमेशा जीतती है। You know, mercy, जो mercy पाया हुआ है ना, वो व्यक्ति जिसको दया मिली है प्रभु से, वो कभी complain नहीं करता है. वो कभी शिकायत नहीं करता है। You know, there is one more thing I'll tell you. Listen to this. एक और बात बताना चाहता हूँ, सुनो। Paul says, पौलुस कहता है, इनको दूध पिलाने का कितना पिलाऊं? अभी मटन खाने का टाइम आ गया. how much milk they wanted to drink, the days are past, now the time is to eat meat. When he was born, he was not like this. जब इसका ये पैदा हुआ था तब ये ऐसा नहीं था। His mummy used to bring दूध. उसकी मम्मी दूध लेके आती थी उसके लिए। अभी भी तू मम्मी का गोद में दूध पीता है? हाँ? क्या हुआ? हाँ? करेगा? पीता है? क्यों? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया बोल रहे हैं। अभी क्या करता है? बोल ना, पानी क्या पीता करता हूँ। है? हाँ? पानी पीता हूँ। इसको दया नहीं मिला है, इसको बाया मिला है. तू खाता ही नहीं. अभी भी दूध पीता है क्या मम्मी का? नहीं पीता है ना. अभी बॉटल का दूध पीता अभी है? क्यों नहीं पीता नहीं? बड़ा हो गया ना। बड़ा हो गया. अभी दूध छोड़ दिया, अभी क्या अच्छी मटन खाता है. पॉल यही बोल रहा था,
क्या माँ के गोद में बैठ के बड़ा होने के बाद भी दूध पिएगा? पॉल वही बोल रहा था. Paul was saying Paul this. is saying that only, that you still you're going to drink that milk, that breast You're milk which grown you are up. drinking. You're grown up. आप अभी बड़े हो चुके हो. You're ready to eat. अभी आप जो है मांस खाने के लिए तैयार ये हैं. दूध ही पीता रहेगा माँ का, अफ्रीका भेजना पड़ेगा. If he keeps on drinking his mother's milk, we'll have to send him to. I'm giving you the truth, the word of God. मैं प्रभु का वचन दे रहा हूँ आपको, सत्य He बता is रहा हूँ. no more a kid. अभी ये बच्चा नहीं, He is बालक no नहीं more है. a child on the mother's lap. वो You know, छोटा बच्चा नहीं जो माँ sucking के the बिगोनी breast. में है और माँ का दूध पीता है. No, नहीं, he's grown up. अभी वो बड़ा हो गया. Now he needs the mutton, chicken, fish. अभी उसको मटन, चिकन चाहिए, वड़ा पाव. मांस चाहिए, वड़ा पाव चाहिए. He needs all those things. अभी वो सब खाता है. नहीं बेटा, तू दूध पी के जिए. What happens? नो माय सन, ड्रिंक ओनली मिल्क. क्या We have होगा to फिर send दूध him to पीते रहेगा? Africa. तो हमें उसको अफ्रीका भेजना पड़ेगा. Poor in calcium. अरे वो बिल्कुल कैल्शियम नहीं, कैल्शियम में बहुत गरीब. So, thank you. इसीलिए It is applies to you also. ये आपके लिए भी है. In the same way, you cannot be immature. That means उसी रीति से आप अभी भी जो है अपरिपक्व नहीं रह सकते. if you are a milk drinking believer, you are a immature Christian. अगर आप एक ऐसे विश्वासी हो जो अभी भी दूध पीते हो, तो आप एक ऐसे मसीह हो जिसमें एक जरा भी सियानापन नहीं है. अभी तक बीवी कुछ बोलेगा. हाँ बोलना. अभी भी हर चीज में बीवी के ऊपर डिपेंड होते हैं. हाँ, बीवी कुछ बोलेगी वही You are सही a करना है. man. You are the head of the house. आप एक आदमी हो, आप घर के बुजुर्ग हो. You are not matured. अभी भी आप मच्योर नहीं हुए हो, सियाने That नहीं हुए means you are हो. drinking milk. यानी आप अभी भी दूध पीते हो. खाना है मांस. You know when you eat the meat, what happens? जानते जब आप मांस खाते हो तो क्या होता है? मसल वो बाद में बनेगा. डाइजेशन नहीं होता पहला है. मुंह पे लगता है. बराबर? पहले मुंह पे लगता है You क्योंकि उसे learn चबाना discipline. पड़ता है. हाँ, You उसको learn discipline. आप हाँ, तो आप उसमें अनुशासन सीखते हो. Because you don't have discipline, क्योंकि आपके अंदर अनुशासन नहीं that's है. what you are in the world. इसलिए अभी भी आप संसार में हो. When the meat I give, जब मटन, जो मीट, जो मांस मैं आपको जब देता हूँ, किसी को पसंद नहीं आता है. nobody likes it. You know why? जानते हो क्यों? पास्टर ना उधर से बोल दिया. पास्टर ने मैंने क्या बोल दिया? ये वचन इधर ही से बोला ना. वचन से बोल दिया You पास्टर know ने. what is a meat? जानते हो ये मांस क्या है? Do you know what is a meat? क्या आप जानते हो मांस खाने का मतलब क्या है? It is a double-edged sword. It pierces into your Man, thoughts. It man. pierces into your marrow, दो and it धारी separates. तलवार के समान है जो आपके गुर्दे को अलग करता है, आपके आत्मा और आपके प्राण को पूरा छेद देता है और अलग And करता the है. soul को ऐसा छेदता है ना. वो आपके प्राण को ऐसा छेदता है, वो दो धारी तलवार. Now I am relaxed. और फिर आप कहोगे कि मैं ऐसा रिलैक्स हो गया हूँ. और सुनने के टाइम पे बाजू वाले को बोलता है. दूध पीने वाला दूध पीने वाले को बोलता है. The one who is drinking ऐसा milk नहीं will बोलने tell का his था ना, neighbor, pastor? Pastor should have not said like this. See what he's preaching. क्योंकि Ooh, ha. I did not know that. I am preaching to the people who are sucking from the mother's breast. अरे मुझे ये पता ही नहीं था. मैं ऐसे लोगों से बात करो जो आपके माँ से जो है माँ का दूध अभी भी पी रहे हैं. अयो, you need to grow up, mature. आपको बड़ा होना है, मैच्योर होना है. टची नहीं बनना है. वो सब चीजें, छोटे छोटे चीजों में मुझे बुरा लगा ऐसा नहीं बनना है. You know what is touchy? टच्ची का मतलब मुझे छुआ, मुझे डर लगा, बुरा लगा. Pastor इसको ही देख रहा था, मेरे को नहीं देखा. That is touchy. टच्ची लोग का मतलब जानते हो कैसे लोग होते हैं? पास्टर उसको ही देख रहे थे. मुझे इधर पास्टर ने आके ध्यान ही खड़ा हो जाओ, मुझ दो पर लाइट ध्यान ही मार नहीं दो. दिया पास्टर ने. इधर आके खड़ा हो जो दो लाइट मार रहा है, किसको देखता हूँ मेरे को ही पता नहीं चलता. टची. ओ बाबा मुझे छुओ मत, तो बहुत बुरा लगता है. पास्टर ना उधर ही उसके पास ही खड़ा होके बोल रहा था, मेरे को देखा ही नहीं. पास्टर उससे ही बात कर रहा था, उसको ही देख रहा था, मेरे से बात ही नहीं किया पास्टर ने. Why don't you call me and talk? तो आप फोन करके क्यों नहीं बात करते हैं पास्टर से? वो नहीं हो सकता है. That is not possible. Change, mature. आपको चेंज होना है, बदलना है. आपको यीशु मसीह सियाना आगमन होना भी है. नजदीक हो गया. mature.
अब Get into यीशु का maturity. आगमन बहुत नजदीक हो गया, आपको परिपक्व होना जरूरी है। Now what I'm giving is milk actually. अभी जो मैं आप लोगों को दे रहा ना, अभी वो तो दूध है। The day I start giving you the meat. जिस दिन मैं तुम्हें मांस आपको देना लगता है ये शुरू मीट करूंगा, दे रहा हूँ? आपको लगता आपको रहेगा? लगता है क्या ये पास्टर जो दे रहे हैं वो No. व्हाट डू यू थिंक इज गिविंग यू मीट? नहीं। You'd have seen me early days the meat. यस अगर पहले दिनों की सेवकाई पास्टर के देखना चाहिए था, वो जो मांस वो देते थे, People cannot digest. लोगों को पाचन नहीं होता था, पेट में दर्द। Undigestion हो जाता था. But thank God for His mercy. लेकिन प्रभु को दया की दया के लिए Are you धन्यवाद। ready? Ready for the mercies of God? We are on time. Don't worry. We are under the mercies of God. हम पूरे टाइम पे, चिंता मत करो, हम प्रभु के दया के अंदर है। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, for your daya. Thank you, Lord. प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान, हर आंधी में हर तूफान, नाराजगी में कर तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, दया तेरी दया कभी कम ना होगी, कभी तेरी दया कम ना होगी। Father, in the name of Jesus, I pray that, Lord, your mercy voice be heard in this house. पिता यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ कि तेरी दया की आवाज इस भवन में गूंजे। Father, the voice of the mercy dwell richly in everyone now in Jesus' name. दया की आवाज हर एक व्यक्ति के अंदर बहुतायत से उमड़ता हुआ रहे। Let प्रभु the यीशु। blood of the Lamb speak to them. मेमने का लहू की आवाज वो सुने प्रभु। Oh, let the prophecies come to pass in Jesus' name. सारी भविष्यवाणियां उनके जीवन में पूरी हो जाएं यीशु के Let नाम में। three voices guide them, left, right, straight, Lord. और प्रभु ये तीन आवाजें उनके मार्ग को चलाए, दाएं बाएं और आगे से चलाए। From प्रभु today, Lord, I pray we were not worthy for mercy, but Lord, through your blood, you made us to receive mercy. प्रभु हम आज तक प्रभु इस दया के काबिल नहीं थे, लेकिन आपके लहू के कारण इस दया के काबिल हम हुए। And Lord, bless the church, Lord. कलीसिया को तो आशीष, Fill everyone with your mercy. सबको तेरे दया से Fill everyone with your anointing. सबको तेरे अभिषेक से भर। Change the lives the way they are living, oh God. प्रभु उनके जीवन की शैली को तो चाल चलन Make को their बदल दे ways right, oh Lord, in Jesus' name. उनके रास्तों को तू सीधा बना। Father, मेरे every hurdles to bring the healing to their life, to bring the mercy to their life, remove that biggest hurdles from their life in प्रभु Jesus' उनके name. उनके जीवन में प्रभु चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु जो भी अड़चन है उस अड़चन को तो निकाल और तेरी दया उन पर उतराए। Man cannot receive unless it has come from heaven. मनुष्य कुछ भी चीज प्राप्त नहीं कर सकता जब तक स्वर्ग उसे वो नहीं देता है। Man cannot receive anything
मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है unless जब तक it is released from heaven. जब तक वो स्वर्ग उसे नहीं देता है। On this last day of this month, Sunday, Lord, प्रभु इस महीने के अंतिम दिन पर मेरे प्रभु the scripture I release to each one, to their families. ये वचन में प्रभु उनके परिवारों पर घोषित करता हूं। Unless you releases from heaven, man cannot receive जब anything. तक आप स्वर्ग से उन्हें नहीं देते कोई मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। Let them receive it from heaven. उन्हें स्वर्ग से वो मिलने दे मेरे The प्रभु। voice of mercy, दया की आवाज, the voice of your blood, तेरे लहू की आवाज, the voice of prophecy. भविष्यवाणी की In आवाज, Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम And मांगते हैं। everybody agreed and said, प्रभु जो सहमत है वो one कहे। amen, louder, louder amen, louder amen. Hallelujah. What are the three things I taught you this अभी morning? 3 चीजें मैंने आपको आज की सुबह सिखाई। बोलिए ना जोर से. The voice of, दया की, the voice of, दया की आवाज। the voice of. Never forget these three things. ये 3 चीजों को आप भूले नहीं। God be with you, leader. प्रभु आपको